आज का वीडियो कोरिलेशन का थर्ड पार्ट है और आज के जो टॉपिक्स होंगे वो क्या क्या होंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा प्रोबेबलर एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ये जो पार्ट है ये कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। और फोर्थ होगा वो होगा लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्योंकि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो उसमें हमारे पास जो पोर्शन बचा हुआ था वो था प्रोबेबलर एरर और स्टैंडर्ड एरर, और उसके बाद नेक्स्ट 3 मेथड्स। तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबलर एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बता दूं। प्रोबेबलर एरर से PE इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। In this formula, R say coefficient of correlation. Next, standard error SE is equals to 1 minus R square upon under root n, और n से number of item। ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों मेथड्स का मीनिंग क्या है। मीनिंग के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स। अब ये लिमिट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, और ये जो लिमिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये लिमिट्स हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि ये 2 टाइप के होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके पहले मैं थ्रू एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं In a group of 3000 person, define correlation between height and weight. Clear? मैंने क्या बोला कि 3000 पर्सन्स हैं, एक ग्रुप में 3000 पर्सन्स हैं, और इन पर्सन का आपको क्या कैलकुलेट करना है? कोरिलेशन कैलकुलेट करना है बिटवीन हाइट एंड वेट के बीच में। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये टोटल 3000 पर्सन्स का आप कैलकुलेट कीजिए, या फिर इसको इंडिविजुअली हम लोग ग्रुप्स में बांट देते हैं, और एक ग्रुप हम लोग चूज कर लेते हैं जिसमें हम लोग कितने पर्सन्स चूज करते हैं? 100 पर्सन्स चूज करते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो हमने लिया उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स 100 हमने चूज किया। अगर इसका कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग जस्ट लाइक ए एग्जांपल, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन हमारा क्या आता है? स्मॉल r इज इक्वल टू 0.70। एजम्पशन ले लिया कि 100 पर्सन से 100 लोगों के हाइट भी होंगे हम हमारे पास, और वेट भी होगा। ये हाइट और वेट के बीच में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज करना है, और हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया एंड द वैल्यू इज 0.70। एजम्पशन मतलब हमने मान लिया, ठीक है, कि हमारे पास जो डेटा होगा उसको कैलकुलेट किए होंगे और ये आर की वैल्यू इतनी आ रही है। अब इंपॉर्टेंट है कि या तो आप पीई निकालिए या एसई निकालिए। पीई से प्रोबेबलर एरर और एसई से स्टैंडर्ड एरर।
and both the items, now the definition is there, determination of limits, it is also known as a probable error or standard error for variables, जो भी वेरिएबल्स आपको मेंशन किए हुए रहते हैं क्वेश्चंस में। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहां कैलकुलेट करता हूं फर्स्ट लिमिट, ये फर्स्ट लिमिट में कर देता हूं, दिस इज फर्स्ट लिमिट, और ये हो जाएगा सेकेंड लिमिट, सेकेंड लिमिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और इसमें दो लिमिट्स होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स में कितने लिमिट्स होते हैं? दो लिमिट्स होते हैं। नाउ द फर्स्ट लिमिट स्मॉल आर प्लस पीई, और अगर एसई कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल आर प्लस एसई। प्रोबेबल एरर स्मॉल आर माइनस पीई, और अगर स्टैंडर्ड एरर है तो स्मॉल आर माइनस एसई। आ रही बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम लोग ये लिमिट्स कैसे निकालेंगे। तो लिमिट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी पीई। पीई के लिए आप डिफाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला है आपके पास पीई के लिए, अभी मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग पीई कैलकुलेट करते हैं। पीई इज इक्वल टू 0.6745 माइनस स्मॉल आर 0.70 टू द पावर 2 अपॉन अंडर रूट एन से कॉल्ड 100। क्लियर? Now 0.6745 into 0.7 minus 1 divided by 10 into 0.6745, ये रिजल्ट आ रहा है आपका 0.034। पी का रिजल्ट आ गया। सेम एज इट इज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर एसी स्टैंडर्ड एरर के लिए। अब this value put in this equation. Therefore, first for probable error, small r is 0.70 plus 0.034, और second के लिए 0.70 minus 0.034. Now the result is 0.734 and 0.666. दिस इज द फर्स्ट लिमिट और दिस इज द सेकेंड लिमिट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका यूज क्या होगा। अब आपने ये तो सीख लिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स जो था वो दो लिमिट्स होते थे, एक फर्स्ट लिमिट होता है, एक सेकेंड लिमिट होता है। तो ये फर्स्ट लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है, और सेकेंड लिमिट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ये मान के चलिए फर्स्ट ग्रुप, आपने ग्रुप ये 3000 पर्सन है, मैंने क्वेश्चंस क्या बोला आपको? इन अ ग्रुप ऑफ 3000 पर्सन define correlation between height and weight। और 3000 पर्सन्स को हम लोग क्या किया? हम लोगों ने ग्रुप में बांट दिया, और वो ग्रुप कितने कितने का है? 100 का है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने रिजल्ट निकाला तो ये आ गया। अगर नेक्स्ट जो 100 के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट 100 पर्सन्स के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन, तो जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जो 100 पर्सन्स के लिए अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो द वैल्यू इज बिटवीन बोथ द लिमिट्स। आ रही है बात समझ में? ये लिमिट के बीच में ही रहेगा। इसके कितने परसेंट चांसेस रहते हैं? 50% चांसेस रहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, प्रोबेबल एरर क्या होता है और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो हमारे लिए होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मॉल आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबल एरर। दो पार्ट होता है एक्चुअली। जो प्रोबेबल एरर का जो डेफिनेशन होता है वो दो पार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबल एरर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मॉल आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है स्मॉल आर, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 6 into PE।
अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 6 इंटू पीई, इसका मीनिंग क्या होता है? कोरिलेशन between two variables is significant. ये आइडियल टर्म होता है, सिग्निफिकेंट है ये। कब होता है? जब ये पोर्शन आपके लिए आता है तब। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मॉल आर है, इसको कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है? 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो स्मॉल आर का इंटरप्रिटेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 6 PE, दैट मींस द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सिग्निफिकेंट। क्लियर? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, अपोजिट दैट मींस स्मॉल आर इज लेस देन 6 PE। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? यहां सिग्निफिकेंट है तो यहां क्या हो जाएगा? नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है जो स्मॉल आर का डिटेल है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो नेक्स्ट होता है स्मॉल आर दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लेस देन पीई। अगर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, अगर वो प्रोबेबलर एरर से क्या होता है? कम होता है, तो इस कंडीशन में जो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं उस वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन की संभावना नहीं होती है। नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, थर्ड पॉइंट होता है PE is less than small r से correlation and correlation is also less than 0.30। अगर इस पोजीशन में अगर आप रहते हो कि प्रोबेबलर एरर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कम है और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0.30 से कम है, उस कंडीशन को क्या डिफाइन किया जाता है? तो आपको ये मान लिया जाता है नॉट मार्क्ड। नॉट मार्क्ड। क्लियर? मतलब यहां इस कंडीशन में कोरिलेशन होने की संभावना नगण्य होती है, तुच्छ होता है, बहुत मिनिमम होता है। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज PE इज लेस देन स्मॉल आर से कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 0.50। अगर कंडीशन ऐसा होता है, जो प्रोबेबलर एरर होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कम होता है बट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 0.50, उससे ज्यादा होता है, तो इसका मीनिंग होता है जो दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं उनके बीच का जो कोरिलेशन होता है वो 100% प्रूफ होता है कि उनके बीच में कोरिलेशन है। ठीक है? देयरफॉर एग्जिस्टेंस इज डेफिनेट। तो ये 4 पार्ट जो होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो था सेकेंड मेथड, जो हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्या होता है, उसको कब और क्यों यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसके लिए सबसे पहला पार्ट है कि ये क्या होता है, ये मेथड। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इस मेथड को कब यूज किया जाता है। 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, डिफाइन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन कैजुअल मैनर। अब इंपॉर्टेंट ये है, डिफाइन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन
कैजुअल मैनर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कैजुअल मैनर क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताया था। उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से कोरिलेशन का जो डेटा है वो हमारे पास आना चाहिए, जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास होने चाहिए, वेरिएबल्स के डेटा किस तरीके से होने चाहिए। मगर अगर मान के चलिए अगर दो आइटम है आपके पास, फर्स्ट आइटम x, नाउ द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y इज 20, 30, 40, 15, 25, 20, 35। नेक्स्ट y की वैल्यू भी इसी तरीके से 40, 37, 85, 48, 50, 90 और ये 97। अब इसमें आपको देख के लग रहा है जो सीरीज है या तो जो आइटम्स जो होते हैं सीरीज के, दिस इज टू इंडिविजुअल आइटम्स, x से जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ हाइट एंड y इज एग्जांपल ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन। कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हमने चूज किया है और ये उनका हाइट है और उनका वेट है। 20 फिर बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, देखिए कम होने के बाद फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब इस टाइप की जो सीरीज होती है जिसमें कोई रिलेशंस नहीं होते हैं, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, नहीं तो आपका एक रूल होता है कि अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सेकेंड वाई सीरीज को भी देखिए, ये 40 है, ये 37 कम हो रहा है, 85 बढ़ जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये जो सीरीज होती है, ये जो टू वेरिएबल्स आपके पास है एक्स एंड वाई, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज ए कैजुअल मैनर। अब आपको एक्चुअली ये मेरे को बताना था कि कैजुअल मैनर क्या होता है। कैजुअल मैनर का डेफिनेशन बताने की बजाय मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोरिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, डेविएशन, कोरिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डेविएशन नॉट, यहां से मैं आपको फिर से लिख रहा हूं, नॉट इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन मैग्नीट्यूड, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो कोरिलेशन है ये किसके बीच में कैलकुलेट किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, डायरेक्शन की डेविएशन के लिए कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। इसमें मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जाता है। ये भी चीज आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी है नहीं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आरसीसी रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट अगेन प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट 2c माइनस के होल अपॉन के, ऑल आर इन अंडर रूट। क्लियर? इन दिस केस k इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और आप सभी को मालूम है n से कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन सीरीज, जो भी सीरीज में दिया रहता है उस नंबर ऑफ आइटम से 1 माइनस करेंगे तो k डिफाइन हो जाएगा, वेयर c क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे
तो ये ज्यादा एक्चुअली आपको समझ में आएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, ये जो डेविएशन होता है ये साइन के फॉर्म में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। साइन के थ्रू हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये साइन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं, मान के चलिए 127, 135, 130, 130, 127, अगर इस तरीके से आपके पास आइटम्स दिया हुआ है, अगर इसका डेविएशन कैलकुलेट करना है ऑन कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के थ्रू, अगर इसका डेविएशन कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा कि 127 को 135 से कंपेयर करना होगा कि 127 बड़ा है इससे या छोटा है। 127 इज लेस देन फ्रॉम 135, ये माइनस साइन आ जाएगा। 135 इज ग्रेटर देन 130, प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर आ रही बात समझ में? तो ये फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। इसी कंडीशन में 135 का इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, और साइन के फॉर्म में आता है। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको जनरली 2 वेरिएबल्स आपके पास रहेंगे। अब 2 वेरिएबल्स में जो डेविएशन आप कैलकुलेट करेंगे वो थ्रू साइन होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो फिर वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और लास्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम सीरीज एक्स और फ्रॉम सीरीज वाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि जो साइन का कैलकुलेशन है प्लस इंटू माइनस इवैल्यूएट होता है, माइनस इंटू प्लस, ये सबको मालूम है। इंपॉर्टेंट कहां होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, इक्वल इंटू इक्वल, इक्वल इंटू इक्वल, इसका कोई डिफाइन नहीं होता है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा निल। से प्लस इंटू इक्वल, ये भी आपके लिए हो जाता है निल। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला जो है वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस इंटू इक्वल इज इक्वल टू प्लस। तो ये 3 पॉइंट्स आपको, क्योंकि देखिए ये वाले पॉइंट्स तो आपको मालूम है, मगर इंपॉर्टेंट है दिस साइन, ये जो साइन है इसकी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जब न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है हमारा स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, इसमें भी पहला पॉइंट यही है, क्या होता है ये रैंक, इसको हम लोग रैंकिंग मेथड भी बोलते हैं। दैट मीन्स रैंक कैलकुलेट करना, उसको रैंकिंग मेथड बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है ये मेथड होता क्या है और इसका यूज कब होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मेथड होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। वेयर न्यूमेरिकल मेजर इज नॉट पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान में रखना। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड कब यूज होता है या वो होता क्या है, तो वेयर न्यूमेरिकल मेजर्स इज नॉट पॉसिबल। ये जो पोर्शन है वेयर न्यूमेरिकल मेजर्स इज नॉट पॉसिबल, तो ये न्यूमेरिकल मेजर्स होता क्या है, इंपॉर्टेंट ये है जो हम। अच्छा एक बात बता रहा हूं, आप लोग को सबको मालूम होगा कि हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। स्टैटिकल एनालिसिस में हमारा जो टॉपिक है वो कोरिलेशन है,
और आपको मालूम है कि कोरिलेशन हो या पूरा स्टैटिकल डेटा हो, स्टैटिकल एनालिसिस का जो टॉपिक हो, उसमें जो डेटा होता है हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डेटा कैलकुलेट करते हैं। और ये जो डेटा होता है ये किसके ऊपर बेस करता है या डिपेंड करता है, तो वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर बेस करता है। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये हाउ मेनी टाइप ऑफ फैक्ट्स आर देयर, ये जो फैक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं और एक होते हैं क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं। एक क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं और एक क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि अगर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में आपको स्पीयरमैन रैंकिंग डिफरेंस मेथड आपका यूज होता है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड आपका यूज होता है। ये नहीं है दैट मींस क्या है आपके पास, क्वालिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव का एग्जांपल अगर आप पूछें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑनेस्टी। भाई आपके पास 5 लोग हैं, अब सपोज कीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें 5 वर्कर हैं। अब 5 वर्कर की ऑनेस्टी को आपको कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑनेस्टी के लिए कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। आप अपने पास रखे हो, जितने दिन वो आपके साथ काम किया है, तो आपको समझ में आता है ये इतने परसेंट ऑनेस्ट है, ये इतने परसेंट ऑनेस्ट है, ये इतने परसेंट ऑनेस्ट है। जैसे किसी को हम लोग मान के चलिए, कोई बहुत सुंदर होता है, अगर 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाए कौन स्मार्ट है कौन सुंदर है, तो वो उसका मेजरमेंट नहीं होता है। उसको हम लोग एक जस्ट एग्जांपल के रूप में, ये कितना 90% है, इसका जो ऑनेस्टी है वो 90% है, ये कितना सुंदर है, 90% सुंदर है, ये 80% सुंदर है, ये 75% स्मार्ट है। ये इस तरीके की रैंकिंग दी जाती है, उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स। और क्वालिटेटिव फैक्ट्स जो जब होते हैं, इसका मतलब है कि उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, उस कंडीशन में स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो आरपी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। तो स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड इज डिनोटेड बाय आरपी इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन विद इन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सिर्फ इसके लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला है कि और भी कोई फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास मैंने क्या बताया कि जो भी डेटा होंगे उसको हम लोग क्या देना है, उसको हमको रैंक देना होता है। अब मान के चलिए, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिख दिया, जस्ट लाइक एग्जांपल 120, 130, 150, 140 और 150। तो इसमें रैंक कैसे देंगे आपको मालूम है, जो उसमें जो सबसे बड़ा फिगर होता है, सबसे बड़ा डेटा होता है, उसको हम लोग रैंक 1 देते हैं। जैसे 150 है तो 150 को 1 देंगे। इसमें फिर नेक्स्ट पोजीशन में क्या है 140, तो इसको 2 देंगे, और ये फिर 133 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। दिस इज द आर रैंक हो गया ये। अरे ये बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि रैंक जो आप देते हैं किसी भी सीरीज में, तो जितने भी उसमें आइटम्स होते हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम होता है वहां से आप रैंक स्टार्ट करते हैं, वो फर्स्ट रैंक होता है। फिर उसके बाद जैसे वो डिक्रीज होता जाता है उसके रैंक वैसे बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सीरीज में। अरे ये बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं, ये सारे आइटम्स क्या हो रहे हैं आपके, ओनली 1 टाइम्स आर रिपीटेड, एक ही टाइम से सीरीज में। मगर हो सकता है कि ये जो आइटम्स हैं वो 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो। दैट मीन्स correlation for equal or tied rank, that means
जो नंबर ऑफ आइटम्स है अगर वो एक से ज्यादा बार अगर रिपीट हो जाते हैं, ये लिखा है कोरिलेशन फॉर इक्वल और टाइड रैंक के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा आरपी, फॉर्मूला हो जाएगा सॉरी, आरपी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m टू द पावर 3 माइनस m। ये कितने टाइम्स जाएगा? जितने टाइम्स आपको सीरीज रिपीट मिलेगी, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ये था आपका स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड में आपको क्या क्या पोर्शन देखना है, बहुत ज्यादा मैं उसकी थ्योरी नहीं बताता हूं, उसका आपको फॉर्मूला बताता हूं। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट जो है वो है लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड एक इक्वेशन के ऊपर बेस करता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्लियर? नाउ द फॉर्मूला सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा एक्स प्लस b sigma x square. In both the equations, to find out the value of a and b, first of all, to find the value of a and b, हमेशा याद रखेंगे आपको a and b is constant, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ए और बी डिफाइन करना होगा और आपको ध्यान रखना होगा कि ए और बी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू एस वाई अपॉन एस डी ऑफ वाई। क्योंकि इसमें जो सीरीज होती है एक ओरिजिनल सीरीज होती है जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, और एक सीरीज लीनियर सीरीज होती है जिसको हम लोग एस वाई बोलते हैं। ये एस वाई जो है ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सी सीरीज, जिसको लीनियर सीरीज बोला जाता है। और ये जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, दैट मीन्स जो सेकेंड वेरिएबल्स होगा, क्योंकि एक वेरिएबल एक्स होगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। उसके बाद एक एक क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा, जितने भी मेथड्स हैं और जितने मेरे को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको बताता हूं। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज किया है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें हम लोग विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन ही मैंने चूज किए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट था जो सेकेंड पार्ट था हमारा कोरिलेशन का। ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मेथड्स इसमें आ जा रहे हैं, सारे मेथड्स की थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल के। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ 100 मदर्स एंड डॉटर। ये टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देख लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये जो क्वेश्चन है आपके पास आइटम दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। और ये है आपका 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और लास्ट है 55 to 65। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहले वैल्यू लिख देता हूं 6, 3 और उसके बाद 3, 16, 10, ये डैश 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 है, और उसके बाद डैश 10, 15, 7 डैश 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 7, 10, 4
और डैश 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 4 5। इसमें जो डेटा है, मदर जो है वो x से डिनोट हो रही है, ये x है और ये y है। अब इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर द टेबल, इसको हम लोग पिगन-सोल्स भी बोलते हैं। अब टेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट ये वो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये तो आइटम्स हो गए, ये सीरीज हो गई, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सीरीज हो गई, ये भी सीरीज हो गई। ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कितने कॉलम से देखिए 1 2 3 4 5 और ऐसे भी 1 2 3 4 5। अब इंपॉर्टेंट है ये मैं यहां बना देता हूं 1 2 3 4 और ये 5। तो सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूं कितने का, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब ये जो वैल्यू है वो मैं नोट कर ले रहा हूं 6 3, उसके बाद ये डैश 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 है, उसके बाद 3 16 10 डैश डैश, उसके बाद डैश 10 15 7 डैश 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 7 10 4 डैश 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 4 5। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे आपको करना क्या है। ये पॉइंट्स में यहां इरेज कर देता हूं क्योंकि आगे हमको जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट है कि आपके पास ये कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहां 4 कॉलम आप बना लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, यहां मैच कर दीजिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां मैं नोट कर दे रहा हूं 15 25 25 35 35 45 45 55 55 और 65। इंडिविजुअल ये कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करते हैं ये भी मैं देख ले रहा हूं। ये 5 से है, इसको अभी मैं ओमिट कर देता हूं, 5 से स्टार्ट है। ये हमारा जो हो गया ये x हो गया और ये y हो गया। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो ये मिड वैल्यू कर लीजिए। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोग को मालूम है, 20 30 40 50 60। मिड वैल्यू से आपको dx कैलकुलेट करना है। ये एज्यूम कर लेते हैं -20 -10 0 10 20। अब इसको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। ऑल दी आइटम ऑफ dx इज डिविजिबल बाय 10। जो dx के जो सारे आइटम्स है वो 10 से डिविजिबल है, तो 10 से डिवाइड कर देता हूं, -2 -1 0 1 2। सेम एज इट इज अभी हमारे पास डेटा था, उसमें भी ऊपर 4 कॉलम हम लोग बना देते हैं। ये फर्स्ट, ये 4 कॉलम में बना देता हूं, ये फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये 5 to 10 था, 10 to 15 था, 15 to 20 था, 20 to 25 था और 25 to 30 था। इससे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये x मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा, ये 17.5 हो जाएगा, ये 22.5 हो जाएगा, ये 27.5 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो dx कैलकुलेट कर, dy ये सॉरी ये x है, मतलब dy आपको कैलकुलेट करना है। ये x है, dx कैलकुलेट करना है। ये y था, सॉरी ये dy था। ध्यान रखेंगे अगर ये y है, ये x है तो ये dx कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी मैं अगर ये एज्यूम कर लूं तो ये आ जाता है -10 -5 0 5 10। अब मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब आप लोगों को आता है। इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, ये dx डैश हो जाता है -2 -1 0 1 2। ऑल द आइटम्स ऑफ dx इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ये जो कॉलम होगा ये होगी फ्रीक्वेंसी की, तो ये फ्रीक्वेंसी आप यहां से यहां तक कंप्लीट कर दीजिए। सेम यहां भी जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद यहां नेक्स्ट कॉलम आएगा fdx, क्योंकि आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। fdx का एक कॉलम हो जाएगा, fdx के बाद fdx स्क्वायर,
एफ डी एक्स स्क्वायर के बाद आपका एफ डी एक्स डी वाई, ये इंपॉर्टेंट। सेम एफ डी वाई के बाद एफ डी वाई स्क्वायर और लास्ट में आपका आ जाएगा एफ डी एक्स डी वाई। देखिए सब जगह फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूं, और एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, ये जो बॉक्स में है इसको सबको सम कर लेंगे। 6 और 3 9, 19 29, ये कैलकुलेट कर लेंगे 22 32, ये कैलकुलेट कर लेंगे 21 और ये आ जाएगा 9। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फॉर आइटम एक्स। सेम वैसे ये भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है आप लोगों को दिख रहा है, इसमें भी ये जो फ्रीक्वेंसी इसको सम कर लीजिए। देखिए 6 और 3 है, ये आ जाएगा 9, यहां 6 3 ये आ जाएगा आपका 29, ये आपका आ जाएगा 15 32 25, उसके बाद ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 9 4 और 5। ये सबको सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। तो ये पहला चेक है कि बोथ द फ्रीक्वेंसीज फॉर बोथ द आइटम्स आर सेम। ये जरूरी नहीं है, देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसा चूज किया जिसमें कि ये सारे जो आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में नहीं होगा तो आपको घबराना नहीं है, मगर ये सारे आइटम्स का जो सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफ डी एक्स। एफ आपके पास है, dx यहां है, इंटू कर दीजिए तो 9 इंटू -2 -18। एफ डी एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, एफ डी एक्स में एक बार और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 36। ध्यान से देख ले, एक टेबल आप ध्यान से देख ले, बाकी आप फटाफट करें। 29 इंटू -1 करेंगे तो -29 आ जाएगा और ये 29 आ जाएगा, ये 0 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 21 के लिए देखिए 1 है तो 21 और ये 21 आ जाएगा। यह 9 के लिए क्या है, 2 है तो ये 18 आ जाएगा, 18 2 36 आ जाएगा। सेम एज इट इज फॉर दिस वन, 9 है और यहां क्या है देखिए -2 है तो ये आपके लिए हो जाएगा -18 और ये 36 हो जाएगा। -29 ये 29 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट एफ डी एक्स डी वाई यहां भी है, एफ डी एक्स डी वाई यहां भी है। इसका मतलब है कि आपको ये वैल्यू और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, मगर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट ये 6 है फ्रीक्वेंसी, तो ये 6 के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आइए, देखिए क्या लिखा हुआ -2 है और 6 के ऊपर चले जाइए, -2 है तो ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -2 ये 4 हो गया और 4 इंटू 6 24। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए 3 है, 3 के लिए आपका डीवाई डैश क्या है, देखिए -2 है और ये 3 के अपर चले जाएंगे, -1 है तो ये -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए अब ये 3 के लिए आपको ध्यान में देना, यही इंपॉर्टेंट है। ये 3 में आप जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए -1 है और अपर में चले जाइए -2 है, -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 16 के लिए ध्यान से देखेंगे -1 -1 ये 16 हो जाएगा। अब 0 में देखिए 10 के लिए यहां 1 है और ये 0, तो 0 में आपको मालूम है जितनी जगह 0 है सब जगह 0 कर दीजिए। यहां देखिए 0 है, ये आपको मालूम है 0 0 आ जाएगा। अब कौन सा आइटम बच गया, ये 10 बच गया। 10 के लिए चले आइए आप, देखिए 1 है और ऊपर चले आइए 1 तो ये 1 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। 4 के लिए चले आइए, 4 के लिए ये 1 है और ऊपर में क्या है देखिए 2 है तो ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8। फिर से ये दो आइटम के लिए बता रहा हूं, 4 के लेफ्ट हैंड साइड में चले आइए, देखिए 4 ये 2 है, 4 के ऊपर चले आइए, dx डेक्स 1 है तो ये 1 और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, तो यहां 2 लिख देंगे और 2 4 8। 5 के लिए चले आइए, 2 है
ऊपर चले आइए 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 से 4 और 4 5 20। क्लियर। चलिए अब आपको करना क्या है, ये देखिए ये 24 है, ये 6 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 30। सेम 6 16 22, ये देखिए 0 आ जाएगा। चलिए इस नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, 10 और 8 18 हो गया, नेक्स्ट 28 हो गया। सेम फॉर दिस वन dx dy, 24 प्लस 6 ये 30 हो गया, 6 16 22 प्लस 0 है, 0 0 0 ये 0 आ गया, 0 ये आपका 18 हो गया और ये आपका 28 हो गया। अब आपको कैलकुलेटर लेना है और सबको सॉल्व कर देना है। चलिए मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 28, ये आपका आ गया 98 और ये भी टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 98। तो ये सेकंड चेक है, ये और ये भी आपके लिए क्या होना चाहिए, सेम है। इसका मतलब है कि आपने जो टेबल बनाया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट 36 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 36, ये आपका आ गया 122, ये 122 हो गया। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 21 प्लस 18 माइनस 18 माइनस 29, ये आ गया -8, ये -8 और ये -8। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा f dx dy इंटू n। याद रखेंगे ये जो फॉर्मूला है विथ फ्रीक्वेंसी है, माइनस साइन सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा f dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा f dx होल स्क्वायर इंटू सिग्मा f dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा f dy होल स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा f dx dy, देखिए 98 है, यहां भी देखिए सिग्मा f dx dy 98 है, ये 98 लिख दिया, इंटू n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n से कॉल्ड व्हाट डू यू मीन बाय n, नंबर ऑफ आइटम्स, राइट, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड n से 100। देखिए यहां भी फ्रीक्वेंसी है 100 आ रहा है, यहां से भी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये 100 आ रहा है, तो यहां आपको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस सिग्मा एफ dx, सिग्मा एफ dx क्या है -8 है, सिग्मा एफ dy भी -8 है, होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा एफ dx स्क्वायर 122 इंटू 100 माइनस -8 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा वैल्यू सेम है, 122 इंटू 100 माइनस -8 होल स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये वैल्यू और ये सेम होना चाहिए, इसके अलावा ये जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं आएगा हर क्वेश्चन में। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें सेम आ रहा है मगर हर में सेम नहीं आएगा, और इसका मतलब है कि आपका इंपॉर्टेंट ये है, ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यही चेक करना है आपको, ये चेक और ये क्लियर है, मतलब पहला ठीक है। उसके बाद ये और ये सेम जरूरी नहीं है, ये और ये सेम जरूरी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, मगर फिर से आगे ये दोनों जो आइटम होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, तभी ये टेबल आपका कंप्लीट रहेगा। और ये आपका इवैल्यूएट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट मेरे ख्याल से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा प्रोबेबलर एरर के लिए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और स्टैंडर्ड एरर के लिए एक ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत इजी है और आप लोगों को क्लियर समझ में भी आ चुका है प्रोबेबलर एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। चलिए स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देखें। In this question, n is given 100 and small r is there 0.802. Now the question, find PE. First of all, PE आपको define करना है, and test the significance of
कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिग्निफिकेंस आपको टेस्ट करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या फिर नॉट सिग्निफिकेंट है, ये आपको टेस्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पीई इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ये फॉर्मूला होता है। देखिए कई जगह ये 0.6745 है ना, इसकी जगह 2/3 वर्ड भी यूज कर लेता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। एक पर्टिकुलर याद कीजिए 0.6745, क्योंकि उसकी जगह कई जगह आपको 2/3 भी लिखा हुआ मिलता है, तो 2/3 करने की जरूरत नहीं है, आप ये पर्टिकुलर याद कीजिए, बहुत इजी है। वैल्यू पुट कर दें, पीई इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.802 होल टू द पावर 2 अपॉन अंडर रूट 100। प्रोबेबलर एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करें, क्या वैल्यू आता है 0.802 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, ये आपकी वैल्यू आ गई 0.0356 इंटू 0.6745, ये आपका रिजल्ट आ गया। पीई इज इक्वल टू 0.024। अब याद कीजिए जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मॉल आर मैंने आपको बताया था, वो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट था आपके लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 6 पीई। अगर ये होता है तो हमारा जो कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है, स्मॉल आर इज लेस देन 6 पीई, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। आपको सिर्फ ये चूज कर लेना है, देख लीजिए इंटू करके 0.024 इंटू 6 कर ले, इंटू 6, नाउ द रिजल्ट इज 0.144। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो स्मॉल आर इज 0.802 और पीई इज इक्वल टू 0.144। नाउ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ये 6 पीई, राइट, 6 पीई। नाउ दिस कोरिलेशन दैट मीन्स स्मॉल आर इज सिग्निफिकेंट, ये आपको रिजल्ट में लिखना होगा। बस इसी तरीके से आपको बनाना है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूं, वो जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा जो सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा, वो है कॉन्करेंट मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो उसमें आप लोग स्क्रीन पर देखें, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इंडाइसेस ऑफ सप्लाई एंड प्राइस बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ईयर दिया हुआ है आपको, ये ईयर में लिख दे रहा हूं, ईयर है आपके पास 2001 से स्टार्ट हो रहा है, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, कहां तक दिया हुआ है, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट, उसके बाद आपको लिखा हुआ है सप्लाई इंडाइसिस, तो ये सप्लाई लिख दे रहा हूं, और ये वैल्यूज दिया हुआ है 114, 127, 128, 120, 120, 123, 127, 127, 133 और 137। उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और जो डेविएशन होगा वो आपको याद है, जो डेविएशन होगा किस तरीके से होता है, डेविएशन डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स डेविएशन विद इन साइन, साइन के थ्रू होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, यहां मैं सिर्फ प्राइस लिख देता हूं, और जो प्राइस दिया हुआ है वो 108, 108, 104, अगेन 104, नेक्स्ट पॉइंट 106, 106, 100,
100 के बाद 98, 99, अगेन 99, 97 और 92, ये दिया हुआ है। चलिए यहां भी हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन, तो फर्स्ट डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट वाले को आपको क्या करना है, ओमिट कर देना है, कंपेयर करना। 127 इज ग्रेटर देन प्लस, फिर ये आपका प्लस 128 इज ग्रेटर देन 127। अब ये देखिए माइनस आ जाएगा बिकॉज 120 इज लेस देन 128, राइट। अब ये 120 और ये 120 में कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर प्लस साइन आएगा, फिर प्लस साइन आएगा, फिर इक्वल आ जाएगा। अगेन 133 इज ग्रेटर देन 127, तो ये प्लस साइन आ जाएगा और ये भी प्लस साइन आ जाएगा। फिर से मैं आपको बताता हूं, इसमें 108 है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट को ओमिट कर देंगे। 104 इज लेस देन 108, ये माइनस हो जाएगा। 104 अब कंपेयर किससे करना, 104 से, बोथ आर द इक्वल, तो ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट 106 इज ग्रेटर देन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। 100 इज लेस देन 198 लेस देन 99 प्लस 99 इक्वल 97 माइनस 92 माइनस। अब आपको क्या करना है, जो डेविएशन है उसका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। जो डेविएशन है उसका प्रोडक्ट निकालना है। देखिए पहला क्या है, प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस और माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। यह क्या होगा, नील। याद कीजिए उस समय मैंने फॉर्मूला बताया था, कुछ फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो आपको ध्यान में रखना है। नील का मतलब क्या हो गया, कोई साइन नहीं रहेगा वहां, ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा। नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस माइनस, इक्वल इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस इक्वल इंटू इक्वल, कुछ नहीं होगा, नील। प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस। अब ये जो होता है, जो सी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला बताया था आरसी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट 2c माइनस के होल अपॉन k, where k is equals to n minus 1 first of all. Now how many number of items are there? 10 है, तो k is equals to क्या हो जाएगा, n minus 1, 10 minus 1 is equals to 9. c, what do you mean by c? मैंने बताया था नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो कॉन्करेंट डेविएशन क्या, जितने प्लस साइन आए हैं इसमें, कितने प्लस साइन है, एक प्लस साइन ये है, एक प्लस साइन ये है, तो c is equals to 2, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आपके लिए हो जाएगा c is equals to 2. Both the value are put in this formula, plus minus, again plus minus 2 into 2 minus 9 whole upon 9. RC is equals to plus minus 4 minus 9 upon 9. जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। और आपको मालूम है नेगेटिव का रूट कभी भी नहीं निकलता है। आप कैलकुलेटर में निकाल के देखिए, -5 का रूट निकलता है क्या, नहीं। तो उसको आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, ये प्लस माइनस, ये फिर से आपका आ गया प्लस माइनस -5/9, ऐसा है। तो ये प्लस कैसे हो सकता है, जब आप ये माइनस साइन यूज करें। अगर ये इस माइनस को आपको पॉजिटिव करना है, क्यों पॉजिटिव करना है, फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब रूट निकालने के लिए, इसका मतलब इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। अगर ये माइनस साइन अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाहर भी आपको ये माइनस साइन यूज करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरसी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -5/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आरसी इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 9 कर दिए तो ये आ गया, और इसका रूट निकाल दिए तो आपका आ गया -0.745। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जिसमें मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन के कैलकुलेशंस बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो सारे इसमें आ जाए। आप यहां नील लिखिए, यहां कुछ भी लिख सकते हैं,
आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन रहेगा आपका स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड में एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, दैट मीन्स जिसमें आपको आइटम्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए, और एक क्वेश्चन लेंगे जो हमारे रिपीटेड होंगे, और उसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट स्पीयरमैन, दो आइटम्स दिए हैं, वेरिएबल्स दिए हैं। नाउ द फर्स्ट वेरिएबल इज देयर, आपको दिया है 75, 88, 75, 88, 95, 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 और 50। यहां मैं रैंक देने के लिए ये मैं RX नोट कर देता हूं, फिर Y वेरिएबल्स जो आपको सीरीज दी हुई है वो लिख देता हूं 120, 134, 120, 134, 150, 150 के बाद 115, 115 के बाद 110, 110 के बाद 140, 140 के बाद 142 और लास्ट 100। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब आपको देना है रैंक। अब रैंक किस तरीके से देंगे, यहां सेकंड हो जाएगा RY। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं आपको स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड बता रहा था, रैंक डिफरेंस मेथड जब मैं बता रहा था, तो जो भी आइटम्स होंगे उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम को हम लोग रैंक 1 देते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको ढूंढना होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपको ध्यान है 95 है, तो इसके सामने मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट 95 के बाद सेकेंड 88 है, ये 2 हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, हाईएस्ट वैल्यू को 1 देंगे। उसके बाद 88 है, 80, अब 88 से कम देखिए, 88 से कम जो दिख रहा है मुझे 81 दिख रहा है, तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4, 80 के बाद देखिए 75, ये हो जाएगा 5, 75 के बाद 6 के बाद ये हो जाएगा 7 के बाद ये हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स ही दिए हुए। अब इसमें Y सीरीज में हाईएस्ट देखिए 150 है, तो इसके लिए भी 1 हो जाएगा। 150 से नीचे चले आइए तो ये 140 हो जाएगा, सॉरी 142 2 हो जाएगा, फिर ये 143 हो जाएगा, 140 के बाद ये 4 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ये 5 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट इसमें क्या आपको डिफाइन करना है, डी डिफाइन करना है। डी इज इक्वल टू होता है RX माइनस RY। आपने रैंक दे दिया, तो फर्स्ट सीरीज का जो रैंक है उसमें सेकेंड सीरीज के रैंक से आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। देखिए फर्स्ट रैंक ये, सेकेंड 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 8 0, और लास्ट में आपको क्या करना होगा, डी स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, RP इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब क्लियर हुआ, ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, डी क्या है। अब मैं आपको बताने जाता कि डिफरेंस है किसका, रैंक का। कौन से रैंक का, जो 2 वेरिएबल्स दिए हैं उसका हम लोग सबसे पहले रैंक डिफाइन करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं। तो मैं सोचा कि प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तो हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपको समझ भी आ जाएगा। चलिए स्क्वायर कर लीजिए, 0 4 0 0 0 1 1 0। अब इसका सम कर लीजिए, सिग्मा दैट मीन सम, 4 5 6, ये 6 आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, RP इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई n से नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विद इन ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1। तो RP इज इक्वल टू 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 64 63 इंटू 8,
63 इंटू 8 कर देंगे तो यह आ जाएगा 504। 63 इंटू 8, क्लियर, 504। 36 डिवाइडेड बाय 504 और आरपी इज इक्वल टू -1 कर देते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है 0.928। क्लियर, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग लेते हैं वो रहेगा आपका ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको जो आइटम्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसका रैंक कैसे देते हैं ये सीखना इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला कैसे यूज करना है। आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन, मैं आइटम्स लिखता हूं और आइटम्स हैं आपके पास x 48 33 40 48 33 49 16 16 16 16 65 65 24 24 16 57। काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको यहां रैंक देना होगा। RX Y सीरीज भी नोट कर लेता हूं मैं। सेकेंड सीरीज 13 13 24 13 13 24 6 15 4 6 15 4 20 9 6 और 19। ये आपको RY कैलकुलेट करना होगा। RY के बाद आपको D कैलकुलेट करना होगा और D दैट मीन्स RX माइनस RY। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। D स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा उसका फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं जब इसमें देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है 16 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। इन दिस सिचुएशन 13 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 6 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो इसको रैंक कैसे देते हैं इसके लिए मैं एक रफ आपके लिए ये बना लिया। ठीक, अब इंपॉर्टेंट इसमें सबसे बड़ा फिगर कौन सा है सीरीज एक्स में 65, तो 65 को 1 दे दिया मैं। 65 के बाद आप चले आइए 57, 57 आपका 2 हो गया। 57 के बाद 48 3 हो गया। 48 के बाद आप पहुंच जाएं ये 4 हो गया। 40 के बाद आप पहुंच जाएं 24, सॉरी 40 के बाद ये है आपके पास ये 5 हो गया 33। 33 के बाद आपको देखना है 24, 6 हो गया। 6 के बाद अब 24 के बाद हमारे पास जो है वो 16 है, तो अब ये 6 हो गया। उसके बाद ये 7, ये 8 और ये 9। सिर्फ रैंक याद रखना है। ये 16 को 7 दिए, ये 16 को 8 दिए, ये 16 को 9 दिए। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको ध्यान में रखना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं 7 प्लस 8 प्लस 9, जो भी आपने रैंक दिया है 7 8 9 ये रैंक दिया है मैंने। इसको आपको क्या कर लेना, ऐड कितने आइटम से 3 तो डिवाइडेड बाई 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। कैलकुलेटर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 8 आपका हो गया 15, 15 प्लस 9 24 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए तो ये आपका आ गया 8। ओरिजिनल जो रैंक देंगे वो हम लोग देंगे 8 8 और 8, ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर, ये 7 के लिए भी हमने 8 दिया, 8 के लिए भी 8 दिया और ये 9 के लिए भी 8 दिया है। किस तरीके से देना है ये मैंने आपको बताया, मगर ओरिजिनली काउंट कर रहे हैं हम लोग कहां तक पहुंच गए, 9 तक पहुंच गए, तो लास्ट एक बचा इसको हम लोग दे देंगे 10 और इसको आपको क्या करना है ओमिट कर देना है। ये मैंने आपको सिर्फ बनाने के लिए बताया, सेम वैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें भी पहुंच जाइए सबसे पहले सबसे बड़े फिगर में, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है देखिए ध्यान से 24। अब ये 24 1 हो गया, 24 के बाद 20 2 हो गया, ये 19 3 हो गया, 19 के बाद 15 4 हो गया, 15 के बाद ये 13 आ गया। देखिए मगर ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये 4 हो गया है, ये मैं दे देता हूं 5 और 6।
मगर इसका रैंक देने का तरीका मैंने बताया है, यहां कर लीजिए 5 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 2 है, 5 और 6 तो 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.5। मतलब इसके लिए भी क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा और यहां भी आपका 5.5 हो जाएगा। मगर आपको याद रखना आपने काउंट कहां तक कर लिया, 6 तक कर लिया है। अब 6 के बाद 13 के बाद चले आइए, 13 के बाद जो सबसे छोटा है वो है आपका 9, तो 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा। 7 के बाद ये पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 8 हो गया और ये देखिए ये 6, 9 हो गया। समझ में आ रहा है? यहां मैं नोट कर दे रहा हूं 8 + 9, ये जो मैंने राउंड किया उसी को मैं प्लस कर रहा हूं। ये 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है जिसका रैंक आ रहा है 8 और 9। 8 + 9 कितने आइटम है 2, तो ये हो जाएगा 17, 17 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट कर लो भाई कैलकुलेटर से, नहीं तो कभी कभी गलतियां हो जाती है। 8 + 9 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5, ये मैंने मेंशन कर दिया 8.5। तो मुझे क्या करना है, ये 8 के सामने 8.5 लिख देना है और आपको 9 के सामने 8.5 लिख देना है। अब लास्ट बच गया 9 तक काउंट कर लें, ये बचा ये 10 हो गया और उसके बाद क्या करना है, इसको इरेज कर देना है। जब आप कॉपी में बना रहे हैं तो पेंसिल से आप बना लिए, उसके बाद इसको इरेज कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट था रैंक देना। उसके बाद फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट है हम लोग डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2.5, ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा -1। स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, 6.25 हो जाएगा। कैलकुलेट इसी से कर लें, ना तो आप बोलें कि गलत हो गया। 0.5 0.25, ये हो जाएगा 9, 2.25, ये हो जाएगा 16, ये 4 1 1 0.25 और ये हो जाएगा 1। बस इसको क्या कर लेना, आपको सम कर लेना है। चलिए मैं सम कर लेता हूं। 6.25 + 0.25 + 9 + 2.25 + 16 + 4 + 2 + 1.25, ये आ गया 41। अब फॉर्मूले का इंप्लीमेंट आपको करना है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है फॉर्मूला, Rp = 1 - 6 विदिन ब्रैकेट सिग्मा d² + 1/12। अब फर्स्ट आपने देखा ये 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब m1 = 3। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m1 to the power 3 - m1 प्लस साइन अगेन 1/12। कितने आइटम्स है हमारे पास, नेक्स्ट जो आइटम है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो m2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, जो मैं लिखते जा रहा हूं कैसे देख के लिख रहा हूं वो अभी आपको लिखना है। ठीक, ये फॉर्मूला आगे इंप्लीमेंट करते हैं। m2 to the power 3 - m2 फिर प्लस 1/12। ये कब तक चलता रहेगा, जब हमारे पास डेटा रहेगा। देखिए हमारे पास फिर से एक डेटा था जो कि कितने बार रिपीट हो रहा है, m3 = 2, m1 हो गया, m2 हो गया, m1 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, m2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए 2 है, m3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए 2 है। विदिन ब्रैकेट m3 to the power 3 - m3, ये आपका ब्रैकेट क्लोज अपॉन n² - 1। फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको समझाया, अब उसमें वैल्यू रखना समझना है। Rp = 1 - 6 सिग्मा d², 41 है, 41 प्लस ये हो जाएगा 1/12, 1/12। m1 की वैल्यू क्या आई, 3 आई। क्यों 3 आई, ये भी मैंने बताया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक आइटम था 16 वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है सीरीज में, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए m1 हम लोगों ने 3 लिया है। ठीक है, 3 to the power 3 - 3 प्लस 1/12, m2 की वैल्यू 2, 2 to the power 3 - 2 प्लस 1/12, m3 की वैल्यू 2 to the power 2 - 2 होल ब्रैकेट क्लोज अपॉन
n नंबर ऑफ आइटम कितने 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 1। चलिए rp इज इक्वल टू 1 माइनस 6 41 हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर 3 कितना होगा 27 में 3 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपल। 2 टू द पावर 3 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 0.5, सेम वैसे ये भी आ जाएगा 0.5, और अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990। चलिए अब एक साथ आपको वैल्यू पुट कर देना है और मैं रिजल्ट लिखना है। ये आपका आ जाएगा 41 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 990 और माइनस 1, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.733। ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का, और वो होगा लिस्ट स्क्वायर मेथड। और वो जो क्वेश्चन है आप लोग फटाफट बोर्ड पे देखें, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। और मेरे ख्याल से ये कोरिलेशन का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई की मैं वैल्यू लिख देता हूं, एक्स 1 2 3 4 5 एक्स के बाद हम लोग फॉर्मूला देखिए, आपको याद होना चाहिए। तो मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं नेक्स्ट टेबल क्या बना दूंगा, एक्स के बाद एक एक्स स्क्वायर बना दूंगा, उसके बाद वाई और लास्ट में एक्स वाई, ये आपको बनाना रहेगा। तो इसमें नेक्स्ट जो है वाई में है आपका 82 91 70 89 168। हमारा फॉर्मूला क्या था, इंपॉर्टेंट ये है। हमारा जो फॉर्मूला था वो आपको ध्यान में, अगर आपको ध्यान में है तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये जो होता है यही हमारा क्या होता है, yc होता है। ध्यान में रखेंगे आपको, लीनियर कंप्यूटेशन ये हमारा जो होता है। चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 25, एक्स वाई कैलकुलेट करना है, ये 82 हो जाएगा, 180 कैलकुलेटर से करते हैं, नहीं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। 91 इंटू 2 182, ये 210 हो जाएगा। 89 इंटू 4 89 इंटू 4 कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 356, और उसके बाद 5 इंटू 168, ये आपका आ गया 840। सब ये जितनी भी वैल्यूएशंस हैं सबको आपको फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू याद रखना है। ये हो जाएगा 9 10 15, ये कर लेते हैं 5 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ये आपका आ गया 55। इसको टोटल कर लेते हैं, 82 प्लस 91 प्लस 70 प्लस 89 प्लस 168, तो ये आपका हो गया 500। चलिए इसको सम कर लेते हैं, 82 प्लस 182 प्लस 210 प्लस 356 प्लस 840, ये आपका हो गया 1670। हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारा फॉर्मूला सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो ये इक्वेशन था हमारा। यहां प्रिपेयर क्या हो जाएगा, फटाक से मैं यहां लिख देता हूं। हमारा n कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितना है 5 है, तो ये हमारा हो गया 5 इंटू ए प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू देख लीजिए 15 बी और वाई सम ऑफ वाई 500। सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा एक्स 50 ए प्लस एक्स स्क्वायर 55 बी इज इक्वल टू
सिग्मा एक्स वाई 1670। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। किसी भी मेथड से, जितना भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड्स होते हैं, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने नहीं किया है तो हमारे उसमें चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन ढूंढ लीजिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। और पूरे डिटेल में मैंने बताया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने बताया, करीब 15 वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 15a प्लस 45b इज इक्वल टू 1500। 15a प्लस 55b इज इक्वल टू 1670। मेरे ख्याल से ये सारे लोग को आता है, मैं फटाफट कर देता हूं, ये कैंसिल। माइनस 10b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 170, 0 माइनस माइनस कैंसिल और 0 0 कैंसिल, b इज इक्वल टू 17। यहां द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 5a प्लस 15 इंटू 17 इज इक्वल टू 500। तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 17 माइनस 500 245। 5a इज इक्वल टू 245, तो a इज इक्वल टू 49 आ गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था, तो a और b की जो वैल्यू होती है वो a और b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां मैं वैल्यू पुट करता हूं। सबसे पहले yc प्रिपेयर कर लेता हूं, तो yc प्रिपेयर करने के लिए a प्लस bx, क्लियर। तो a आपका कितना आया है 49 प्लस bx, b कितना है 17 इंटू 1 x, ये x की वैल्यू दी हुई है। सेकेंड 49 प्लस 17 इंटू 2, 49 प्लस 17 इंटू 3, 49 प्लस 17 इंटू 4, 49 प्लस 17 इंटू 5। ये वैल्यू मैं यहां बना लेता हूं yc की, ये yc की वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 49 प्लस 17, ये आपका हो गया 66। 34 प्लस 49, ये आपका हो गया 83। नेक्स्ट पॉइंट 17 इंटू 3 प्लस 49, ये आपका हो गया 100। उसके बाद नेक्स्ट 17 इंटू 4 प्लस 49, ये आपका हो गया 117। 17 इंटू 4 प्लस 49, उसके बाद लास्ट 17 इंटू 5 प्लस 49, ये आपका आ गया 134। ये yc आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जब नेक्स्ट टेबल हम लोग बनाएंगे तो उस टेबल में हम लोग को स्मॉल r की वैल्यू क्या डिफाइन करें, स्मॉल r इज इक्वल्स टू sy अपॉन sd ऑफ y। और मैंने बताया है sy से इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ yc, ठीक है, yc सीरीज और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओरिजिनल y सीरीज, राइट। तो y सीरीज तो हमारे पास है, उसी से हम लोग फटाफट बनाते हैं। ये अब मैं इसको ओमिट कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। ये मैं यहां पहले y लिख देता हूं। y सीरीज जो थी हमारे पास 82, 91, 70, 89, 168। अब ये मैं ओमिट कर देता हूं, तो इससे मेरे ख्याल से डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे ख्याल से सबको मालूम है, dy कैलकुलेट करना होगा और dy स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको, ये आपके पास है, ये ओमिट कर देता हूं मैं, ये आपको जरूरत नहीं है। ये y है हमारे पास, yc से हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा dyc और dyc होल स्क्वायर, दोनों का इंडिविजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। अब एक्चुअल मीन से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, सिंपल डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करता हूं। तो डायरेक्ट मेथड से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं sd ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n, राइट। ये सम कर लो तो ये आपका आ जाएगा 500, अभी हम लोगों ने किया था। तो 500 मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां हम लोग 100 को एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम जो रहता है वो हमारा 100 रहता है, राइट। तो 100 एज्यूम मीन जो हमारा 100 होता है, तो 100 से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ये 100 फर्स्ट 82 माइनस 100, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये डेविएशन आपको निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। 91 माइनस 100 माइनस 9
ये 81 हो जाएगा। 70 माइनस 100 कर देंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 900 स्क्वायर कर देंगे तो 89 माइनस 100 माइनस 11 हो जाएगा। ये 121 हो जाएगा। 168 माइनस 100 तो ये आपका आ जाएगा 68। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड में हमेशा याद रखेंगे। और 68 का स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा 4624। सॉल्व कर लें। 4624 प्लस 121 प्लस 900 प्लस 81 प्लस 324, ये आ गया आपका 6054। तो एस डी ऑफ वाई फॉर्मूला लिख देते हैं 6054 अपॉन एन। 1 2 3 4 5 5 है। चलिए डिवाइडेड बाय 5 और उसका रूट कैलकुलेट कर दीजिए तो ये आपका आ गया 34.78। सेम सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, एक्चुअल मीन देख लेते हैं। इसको भी एक्चुअल मीन से ही बना लेते हैं। तो एक्चुअल मीन से इसको बनाते हैं तो सम कर लीजिए 66 प्लस 83 प्लस 100 प्लस 117 प्लस 134। मेरे ख्याल से डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना तो सबको आता ही है। 500 है तो एज्यूम मीन इसमें भी क्या होना चाहिए, एज्यूम मीन या फिर मीन। एज्यूम मीन इसमें भी क्या होगा या मीन क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मेरे ख्याल से सबको मालूम है 500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 100। मतलब ये एक्चुअल मीन हो जाएगा एज्यूम मीन की जगह। राइट, दिस इज अगेन एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन। और ये भी हमारे लिए क्या है, एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस डी ऑफ वाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा। सेम फॉर्मूला रहेगा, घबराना नहीं, सिर्फ वाई की जगह सी लगाना है। सिग्मा डी वाई सी स्क्वायर अपॉन एन। चलिए 100 से डेविएशन कैलकुलेट करता हूं। 166 माइनस 100 ये माइनस 34 हो गया। 34 का स्क्वायर कर लेते हैं 1156। 83 माइनस 100 कर देते हैं, ये माइनस 17, ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा 0 0, फिर 117 17, ये आपका हो जाएगा 289 और लास्ट में ये आ जाएगा 34 और 1156। तो ये भी आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको कर लेते हैं 1156 प्लस 289 प्लस 289 प्लस 1156, तो ये आपका आ गया 2890। वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट 2890 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 और उसका रूट निकाल दीजिए। ये आपका आ गया एस डी ऑफ वाई सी इज इक्वल टू 24.04। बस अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपका फॉर्मूला ही है लिस्ट स्क्वायर मेथड से। वैल्यू पुट कीजिए और रिजल्ट निकालिए। 24.04 डिवाइडेड बाय 34.78 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 34.78 और ये रिजल्ट आ रहा है 0.69। मेरे ख्याल से आज हम लोग कोरिलेशन का टोटल पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैंने मैक्सिमम जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप कोरिलेशन पढ़ते हैं और किसी के सामने जब एक्सप्लेन करना होता है तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोरिलेशन होता क्या है, या जो जिस मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं वो मेथड होता क्या है, उस मेथड को क्यों यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो वो सारे डिटेल्स मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो, या फिर मैंने जो बताया अगर आप लोगों को समझ में आता है और आपका टॉपिक क्लियर होता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। और साथ में अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें टोटल कॉमर्स की वीडियोस होंगे, और अगर किसी को वीडियो की जरूरत है, आपको लगता है, तो आप इस वीडियो का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का। और आज की वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।